नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उत्तराखंड के उत्पाद पूरी दुनिया में धूम मचा सकते हैं। उत्तराखंड में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएगा, जो उत्तराखंड और अन्य हिमालयी राज्यों के उत्पादों का ठीक ढंग से रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत करेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम पुष्कर सिंह धामी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लखपति दीदी व किसानों से संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए आईडीपीएल में पहुंचे थे। जैसा हमारी बहन रीना रावत जी ने अभी संवाद के दौरान बताया, मनमोहन भारद्वाज जी ने किस प्रकार से आज किसान उसके लिए किस प्रकार की व्यवस्था हो रही है, वो सारी बातें यहाँ पर संवाद के माध्यम से बताया है। इसके साथ ही सशक्त बहना उत्सव योजना, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्यम से हमने राज्य की मातृशक्ति को नए अवसर और शक्ति प्रदान करने का भी काम किया है। मुझे आज मैं जब पूरे प्रदेश के अंदर जाता हूं, पिछले बार जब हमने पूरे राज्य के अंदर नारी शक्ति बंधन के कार्यक्रम आयोजित किए थे, तब हमने देखा कि आज हमारी बहनें अपने सपनों को साकार कर समाज को भी एक नई दिशा देने का काम कर रही है। उच्च शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न पदों पर नियुक्त 139 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के राज्य सरकार के विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता और ईमानदारी से जुटने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में अब नौकरियां सिर्फ और सिर्फ योग्यता, प्रतिभा व क्षमता के आधार पर मिल रही है। पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान के ऊपर जिस जवाबी कार्रवाई का इंतजार लोगों को था, वह इंतजार अब खत्म हो गया है। भारत में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का जवाब मिसाइल एयर स्ट्राइक से जिस प्रकार से दिया है, उसके लिए लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना की जमकर तारीफ की है। जहां हल्द्वानी में भी लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर की गई जवाबी कार्रवाई का जश्न मनाया, तो वहीं उन्होंने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को ऑपरेशन सिंदूर के तहत दिए जाने पर पहलगाम मृतकों की आत्मा को शांति और देश के गौरव दिलाने वाला बताया है। उनका कहना है कि आइंदा पाकिस्तान भारत को आंख दिखाने की कोशिश नहीं करेगा। निश्चित रूप से मैं सबसे पहले तो भारतीय सेना को सैल्यूट करूंगी, सारे फौजी भाइयों को सैल्यूट करूंगी, क्योंकि उनके द्वारा ये संभव हुआ। और भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने देखा कि जब पहलगाम में अटैक हुआ था, वो सिर्फ उन यात्रियों पे अटैक नहीं था, वो था भारत की आत्मा पर अटैक था। और निश्चित रूप से आपने देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने तुरंत इसका जवाब दिया। पहलगाम में जितने लोगों की भी मृत्यु हुई, मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए परमात्मा से प्रार्थना करूंगी और आगे भी पाकिस्तान को चेताना चाहूंगी कि कभी भी भारत की तरफ आंख उठा के देखेंगे तो आपका यही हाल होगा। बहुत खुशी का दिन है कि हमारा जो ये पर्यटकों के साथ जो बहुत जाती हुई उसका बदला लेने की शुरुआत हुई है, और हम चाह रहे हैं कि हम सारे लोग अभी बॉर्डर पे जाएं और उनका पूरा बदला लें। और जब हमें मौका मिलेगा हम वहां जाएंगे, सारे लोग जाएंगे, सारे नागरिक सैनिक है, हम भी सैनिक है, सब लोग चलेंगे बॉर्डर पे। धन्यवाद। देखिए, भारतीय सेना हमारा मान और सम्मान के प्रतीक है, और जो उसने काम किया है वास्तव में पूरे देश का सिर गर्व से चौड़ा हो गया है। और हम सब उनको नमन करते हैं कि उन्होंने वास्तव में देश के जो सम्मान के साथ जो पाकिस्तान बार बार कर रहा, जिस प्रकार एयर स्ट्राइक की, उससे पूरी दुनिया को पता लग गया कि भारतीय सेना कितने अदम्य साहस की प्रतीक है। और पूरी दुनिया को एक संदेश चला गया कि हम अब भारतीय सेना दुश्मनों को छोड़ने वाली नहीं है। तो किस तरह देखते हैं मोदी जी के इस फैसले को? सैनिकों के दम पर हमारे देश की सुरक्षा होती है, उन्हें फ्री छोड़ दिया था। ऐसा कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन मोदी जी ने कभी नहीं करते हैं। जहां दुश्मन को जवाब देने की जरूरत पड़ेगी, मोदी जी ने कहा कि दुश्मन को करारा जवाब दिया जाए। और आज जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ऐसी बात का प्रतीक है कि दुश्मन अगर भारत की ओर आंख उठा के भी देखेगा तो उसको नेस्तनाबूद। हल्द्वानी में बीजेपी संभाग कार्यालय में पाकिस्तान पर मिसाइल एयर स्ट्राइक को लेकर उत्साह का माहौल है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सफल सैन्य कार्रवाई की सराहना की और देश की सैन्य शक्ति का जश्न मनाया। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और तिरंगा लहराकर अपनी खुशी जाहिर की है। आतंकवादियों द्वारा एक डरपोक कायराना कृत्य किया गया था पिछले दिनों हमारे भारत देश में, जम्मू कश्मीर में।
और उसी का जवाब देते हुए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। और निश्चित रूप से हम सभी भारतवासी एकजुट होकर एकजुटता का हमने संदेश दिया है। भारतीय सेना को भी हम नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उनकी वीरता को, और उनकी द्वारा जो भी हम आगे कदम उठाए जाएंगे, भारतीय सेना के साथ प्रत्येक भारतवासी कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। राष्ट्रीय नेतृत्व और भारतीय सेना को नमन करता हूं, क्योंकि ये उनकी प्रतिबद्धता थी। जो इस कुकृत्य आतंकवादी ने किया, उन पर आक्रमण करके भारत ने दिखा दिया है कि भारत किसी भी हद तक जा सकता है यदि उस पर आक्रमण हुआ तो। निश्चित तौर पर ये भारतीय सेना के पराक्रम को नमन है। इसलिए आज हमने यहाँ पर भारतीय सेना की उत्साहवर्धन के लिए अपना एक यहाँ पर आतिशबाजी का और मिठाई का कार्यक्रम भी रखा है। जो आतंकवादियों ने घटना की थी पहलगाम में, तो वहां पर उन आतंकवादियों को जिनको प्रश्रय दिया जा रहा है, जो हमारा पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर क्षेत्र था जहां पर आतंकी कैंप थे, तो सेना ने जाकर के उन जगह पर घुस करके जो उन आतंकवादियों के कैंप को ढाया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा भारतीय सेना का, जिस पराक्रम से, जिस तेज गति से ये कार्य हुआ है। निश्चित तौर पर आगामी सभी जो भारत को चुनौती देने वाली जो शक्तियां हैं, उनको एक बहुत बड़ी चुनौती भारत ने दी है। निश्चित तौर पर ये एक संदेश है, कोई भी आगामी जो कार्रवाई इस तरह की होगी उसके लिए कड़ा संदेश है। मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय मोदी जी का, जिनके की दिशा निर्देशन में, मार्गदर्शन में, और अपनी सेना का। अप्रैल माह में गर्मी के तीखे तेवर के चलते भूजल स्तर गहरा जाने से गांव के उपभोक्ताओं को पीने के पानी की समस्या आने लगी है। ऐसे में यहां के उपभोक्ताओं में नदी पेयजल की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नल जल योजना का निर्माण को लेकर जितनी गंभीरता विभाग और संवेदकों में देखी गई, उतना गंभीर योजना की उपयोगिता पर ना तो विभाग है और ना ही स्थानीय जनप्रतिनिधि। हर घर नल जल योजना के तहत लोगों के घरों तक नल पहुंच गया है, लेकिन अभी तक जल नहीं पहुंचा है। ग्राम सभा के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, जिसके बाद ग्राम सभा मनौली के ग्रामवासियों ने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। हम ये जो धरना स्थल कर्मी अनशन में बैठे हैं, जसदान की लापरवाही एवं बेरहम इन लोगों ने के द्वारा जो घर घर नल जल कनेक्शन हमें दिया नहीं गया है, क्योंकि पाइपलाइन सारी बिछी है। 3 साल से हम गांव वाले इनके पीछे लगे हैं। कभी हम प्रस्ताव लिख के इनके पास गए हैं, कभी मौखिक कहा है, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पिछले हफ्ते हम जो है जलस्थान का घेराव किया था, एसडीएम कोर्ट का घेराव किया था, वहाँ इन्होंने हफ्ते का आश्वासन दिया था। जब आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम सभी समस्त ग्रामवासी को मजबूरन होकर आज यहाँ कर्मी अनशन पर बैठना पड़ा। इसलिए जो है जलस्थान की बड़ी लापरवाही से हम सभी समस्त ग्रामवासी आक्रोश में हैं, और इस आंदोलन को हम जारी रखते हुए और उग्र आंदोलन करने की चेतावनी उन्हें देते हैं। हम जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम तब तक यहाँ से खड़े उठने वाले हैं नहीं, और हम जलस्थान को सबक सिखा के रहेंगे कि इतनी लापरवाही क्यों की जा रही है और हमारे कनेक्शन क्यों नहीं जोड़े जा रहे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के भतरौज खान क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भतरौज खान से भिकियासैन जा रही एक ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर 70 मीटर गहरी खाई में गिर गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर घायलों को रेस्क्यू किया। तीनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रामनगर भेजा गया। दुर्घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन यह घटना पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा की गंभीर आवश्यकता को उजागर करती है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है और पुलिस द्वारा वृहद स्तर पर सत्यापन अभियान भी चलाया जा रहा है। इसको लेकर देहरादून पुलिस के द्वारा भी लोगों का सत्यापन किया जा रहा है और इसके लिए अलग अलग थानों में पिछले काफी समय से सत्यापन किया जा रहा है। देहरादून नगर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने कहा कि पुलिस के द्वारा देहरादून में अलग अलग थानों में सत्यापन अभियान चलाया जा रहा और सभी टीमें इसमें लगी हुई हैं। चारधाम यात्रा के दृष्टिगत और किसी प्रकार की कोई यहाँ पे अप्रिय वारदात न हो, तो इसके दृष्टिगत देहरादून पुलिस के द्वारा एक वृहद सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। और वैसे आप सब लोग विदित हैं कि हमारे द्वारा जो है लगातार विभिन्न थाना क्षेत्रों में समय समय पर जो सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। और इसके अलावा भी जो भी हमारे विभिन्न पोर्टल्स हैं, उत्तराखंड पुलिस ऐप है, उसमें भी अब तो ऑनलाइन भी कोई मकान मालिक है, लैंडलॉर्ड है, तो वो सत्यापन की कार्रवाई जो है कर सकता है। जो ऑनलाइन डेटाबेस एक तैयार हमारे द्वारा किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो भी अब चारधाम में अगर कोई व्यापारी हैं या बाहर से कोई भी व्यक्ति
अपना किसी कारोबार या व्यापार करने के लिए अगर यहाँ पे आ रहा है तो वो अपने जो मूल उसका जनपद है, गृह जनपद है, वहाँ का जो उसका संबंधित थाना है, वहाँ से वो अपना सत्यापन अगर करवा के लेके आएंगे तो हम लोगों के लिए भी सहूलियत होगी और उनको अपना काम करने में भी यहाँ पे सहूलियत होगी। और ये एक प्रकार से देखिए मैंडेटरी है कि जो भी बाहर से आए यहाँ पे तो अपना वो वेरिफिकेशन साथ में अपना लेकर आएंगे, ताकि हमारे लिए भी और उनके लिए भी समय की बचत होगी। और इसके अलावा हमारा जो सत्यापन अभियान है ये विभिन्न थाना क्षेत्रों में पूरे, चाहे वो सिटी क्षेत्र हो या देहात का क्षेत्र हो, ये लगातार जारी रहेगा। इसका उद्देश्य यही है कि कोई भी ऐसी अप्रिय वारदात, घटना, दुर्घटना यहाँ ना होने पाए, और जो कोई व्यक्ति किसी आपराधिक वारदात में अगर संलिप्त है तो उसकी भी समय से उसकी पहचान कर ली जाए और इसके विरुद्ध जो है समय से कार्रवाई कर ली जाए, क्योंकि एक यही रास्ता है कि हम अपने आप को भी और जो आसपास के हमारे एरियाज़ हैं उनको भी हम लोग सुरक्षित रख पाएंगे। तो ये कंपलसरी है कि सभी लोग जो आएंगे अब ये व्यापार, स्पेशली व्यापार करने के लिए, किसी भी प्रकार का छोटा है या बड़ा है, तो कृपया अपने संबंधित थानों से, अपने गृह जनपद से उसको वेरिफिकेशन को अवश्य करवा कर। प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए 5 पूर्ण रूप से सुसज्जित मोबाइल मेडिकल यूनिट MMU की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री आवास परिसर में किया गया। उन्होंने इस पहल को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिए प्रभावी प्रयास बताया है। एम्स ऋषिकेश में तैनात एक डॉक्टर को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल फिर भड़क उठे हैं। आरोप है कि पहलगाम आतंकी हमले के दिन डॉक्टर ने स्टाफ को मिठाई बांटी। पहले की गई बर्खास्तगी को मांग पर कार्रवाई ना होने से संगठन नाराज है। आज कार्यकर्ताओं ने एम्स परिसर में घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया। गेट के बाहर नारेबाजी और धरना शुरू हो गया। वहीं संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर डॉक्टर को नहीं हटाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वक्त के एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहें एनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। वक्फ संशोधन कानून को लेकर लगातार बीजेपी जहां अभियान चला रही है, वहीं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि पूरे प्रदेश में मुस्लिम समाज के बीच में कानून को लेकर बैठकों का दौर जारी है। उनका कहना है कि जिस तरह से गरीबों के हक पर डाका डालने का काम किया गया है, यह बात लोगों को समझाई जा रही है। उनका कहना है कि मुस्लिम लोग इस कानून को पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं और 10 मई तक इसी तरह से पूरे प्रदेश में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जगह जगह मुस्लिम समाज के लोगों को कानून के बारे में बताया जा रहा है। अभी आप लोग वक्फ संशोधन कानून को लेकर के तरह तरह की संगोष्ठियां कर रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस है? वक्फ संशोधन जन जागरूक अभियान लगातार उत्तराखंड में भी उसकी बड़ी कार्यशाला प्रारंभ हुई। उसके बाद अब जो ज़िला के सम्मेलन हैं वो प्रारंभ हो चुके हैं। ज़िला सम्मेलन के साथ साथ हम पत्रक वितरण के लिए गली मोहल्लों में जा रहे हैं। मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ संवाद हो रहा है और एक बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम समाज खुद बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेना चाहता है। गरीब मुसलमान को अब उम्मीद जगी है कि अब उसके भी अच्छे दिन आएंगे और मैं ये कह सकता हूँ जो गरीबों का हक गरीबों को मिले, इस विचार के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो अमीरों ने उन गरीबों का हक लूट के बैठे थे, जो सदके, ज़कात, खैरात का जो पैसा था जिसको वक्फ कहते थे, उस वक्फ का जो असली हकदार होना चाहिए था, वो बेवा बहनें, विधवा बहनें, वो यतीम बच्चे, वो गरीब लोग, वो बुजुर्ग जिनका कोई नहीं है, उनको उसका अधिकार नहीं मिला। तो मोदी सरकार ये चाहती है कि उन गरीबों को उनका अधिकार मिले, इसलिए अमेंडमेंट आया। मुझे लगता है कि बहुत तेज़ी के साथ मुस्लिम समाज इसके साथ जुड़ रहा है और मुझे लगता है कि अब ये जागरूकता विपक्ष के झूठ के ऊपर हावी होगी और विपक्ष का झूठ धराशायी होगा। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति BKTC के अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर विपक्ष और अन्य कई लोग सवाल उठा रहे हैं। इस पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना रह गया है। उन्होंने कहा कि पहले विपक्ष BKTC के अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी का आरोप लगा रहा था और अब जब अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं तो वो बेमानी आरोप लगा रहे हैं। रमन ने यह भी कहा है कि सरकार ने बहुत सोच समझ कर यह निर्णय लिया और BKTC का नया अध्यक्ष बेहतर काम करेगा।
कई आरोप उन पर कांग्रेस की ओर से भी लगाए गए हैं। देखिए, विपक्ष का तो केवल काम है विरोध करना और वो विरोध ही करता है, इसके अलावा विपक्ष के पास कुछ काम नहीं है। पहले विपक्ष हल्ला मचा रहा था कि बीकेटीसी का अध्यक्ष जो है सरकार देख नहीं पा रही, चुन नहीं पा रही, उनको बना नहीं पा रही, और अब जब बन गए हैं तो इधर-उधर के आरोप लगाने का काम जो है विपक्ष करने का काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया होगा और तमाम इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है और अब बीकेटीसी के अध्यक्ष बन चुके हैं, बेहतर काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे और यात्रा हमारी सुचारू चले, इसकी ओर भी वो ध्यान देंगे। तो मुझे लगता है कि जो सरकार ने निर्णय लिया बहुत ही सोच समझ कर लिया होगा। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर टप्पेबाज गिरोह को पकड़ने के लिए लक्ष्मण झूला थाना पुलिस काफी सक्रिय नजर आ रही है। पुलिस ने टप्पेबाज गिरोह की 7 महिला सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इन टप्पेबाज महिलाओं ने गीता आश्रम घूमने पहुंची कोलकाता निवासी महिला का पर्स बातों में उलझाकर साफ कर दिया। पुलिस ने पीड़िता के तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर सभी महिलाओं को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। उत्तराखंड में आए दिन मिलावटखोरों द्वारा अलग अलग नकली दूध के पदार्थों को बाजार में बेचा जाता है, जिसको देखते हुए खाद्य सुरक्षा की टीमें लगातार सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष सिंह सयाना ने कहा कि अक्सर सहारनपुर से लोगों के द्वारा दूध के पदार्थों को देहरादून में लाया जाता है और हाल ही में 7 क्विंटल नकली मावे को डिस्ट्रॉय किया गया है और लोगों के खिलाफ कार्यवाही जारी है। आपको मालूम है कि ये जो बाहर से मेनली सहारनपुर है, वहाँ से जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आ रहा है उसी में मेनली शिकायत आ रही है। और पिछली बार जैसे ये अभी जस्ट होली का ख़त्म हुआ है, तो होली में लगातार हमने अभियान चलाया था बॉर्डर पे, जिसमें बॉर्डर में जो अभी हमने 7 क्विंटल अभी डिस्ट्रॉय किया है यहाँ पे तपोवन चौक में। तो उसी का जो मेन जो डीलर था उसी का हमने जो है होली में जो है दर्रा रेट में इसका लगभग 4 क्विंटल के आसपास हमने जो है नकली पनीर गिराया था और उसके विरुद्ध हमारे द्वारा सीजन कोर्ट में दायर कर दिया गया है वाद। और ये भी हमने जो है अभी जो 7 क्विंटल नष्ट कराया है उसको भी हमने सैंपल भेजा है और हमने खाद्य विशेषज्ञ से रिक्वेस्ट किया कि इसकी रिपोर्ट जल्दी आए ताकि जो है मिलावट पे लगाम लग सके। और इसके बाद भी जो हमको जो है ऐसी गुप्त सूचनाएँ प्राप्त होती है पब्लिक से भी और आम लोगों से भी, आप लोगों पत्रकारों से भी प्राप्त होती है कि यहाँ ये मिल रहा है, तो हम लोग उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। और हमारी विभागीय टीम जो है मेनली बॉर्डर पे सजग है। कोई ऐसी सूचना आती है या फिर हम लोग ऑलरेडी सुबह जाके देखते हैं कि पहले रेकी करते हैं कि कोई ऐसा चीज़ आ नहीं रहा है या आ रहा है तो हम उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी उद्यम सिंह नगर के अग्रवाल ने दिनेशपुर स्वर्गीय पुलिंग कुमार विश्वास प्राथमिक चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में प्रत्येक बुधवार को एक महिला डॉक्टर की तैनाती किए जाने की घोषणा की। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा है कि निरीक्षण के दौरान पूरी व्यवस्था में कोई कमी नहीं मिली, केवल चिकित्सा के कक्ष जर्जर हालत में हैं, जिसकी रिपोर्ट बनाकर बहुत जल्द शासन को भेज दी जाएगी। दिनेशपुर का सरकारी अस्पताल जिसके उच्चीकरण को लेकर हमारी दिनेशपुर की चेयरपर्सन बड़ी बहन मंजीत कौर जी और अन्य यहाँ के हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से भी इस विषय को लेकर चर्चा हुई है और माननीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे डॉक्टर धन सिंह रावत जी, उनसे भी इस विषय को लेकर चर्चा हुई है। और उस चर्चा के उपरांत आज हमारे माननीय सीएमओ साहब यहाँ का निरीक्षण करने आए हैं और बहुत जल्द दिनेशपुर की जो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारा जो दिनेशपुर का क्षेत्र है हम सब जानते हैं कि यहाँ मज़दूर लोग ज़्यादा हैं और उनको अपने इलाज के लिए रुद्रपुर जाना पड़ता है या अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है। उनको दिनेशपुर में उचित इलाज मिले, उसको लेकर बहुत जल्दी यहाँ पर जो स्थानीय स्तर पर जो कार्रवाई होती है वो तत्काल यहाँ से शुरू होने जा रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी बहुत जल्द इस अस्पताल का उच्चीकरण करेंगे। और साथ ही सीएमओ साहब से भी चर्चा हुई है कि यहाँ पर कम से कम हफ्ते में एक दिन यहाँ महिला डॉक्टर यहाँ पर आएँ, क्योंकि जैसा
स्थानीय लोगों ने भी बताया है और डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं कि लगभग 35 डिलीवरी यहाँ पर प्रत्येक महीने होती है और टीकाकरण की सुविधा भी, अन्य सुविधाएं भी लगातार यहाँ पर दी जा रही हैं। तो हफ्ते में एक दिन महिला डॉक्टर की तैनाती भी यहाँ पर हो, इस विषय को लेकर भी सीएमओ साहब से बात हुई है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हफ्ते में एक दिन यहाँ पर महिला चिकित्सक की नियुक्ति होगी और बहुत जल्द यहाँ से जो स्थानीय स्तर पर जो प्रोसेस होता है इस अस्पताल के उच्चीकरण का, वो जल्दी शुरू हो जाएगा। ऐसा है कि ये बिल्डिंग्स बहुत पुरानी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग्स में ओपीडी चल रही है, जांचें भी हो रही हैं, प्रसव भी हो रहे हैं और इम्यूनाइजेशन का कार्य सब सेंटर में किया जा रहा है। ये इसके उच्चीकरण की बात है, तो अगर हमें उच्चीकरण का लेटर मिलता है और पॉपुलेशन मानक के अनुसार पूर्ण पाई जाती है तो उच्चीकरण का प्रस्ताव महानिदेशालय को भेजकर और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उसको पूरा जल्दी से जल्दी उसको पूर्ण किया जाएगा और उसके बाद में यहाँ पर डॉक्टर्स की एक्स्ट्रा पोस्ट क्रिएट हो जाएंगी और भी पोस्टें क्लियर हो जाएंगी, जिससे कि जन मानस को जन सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलेगा। इसी से आज इसका विजिट किया गया है। सर की तरफ से, जनप्रतिनिधियों की तरफ से सब ने मिल कर के इस समस्या को उठाया है और ये समस्या जल्दी से जल्दी सबके सहयोग से हल की जाएगी। विशेषकर महिला चिकित्सक के लिए बोला है, हफ्ते में 2 दिन महिला चिकित्सक की यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।